आहार की शुद्धि क्या है? बोले सीमित और पवित्र आहार हम ग्रहण करें। पवित्र ही हो लेकिन अत्यधिक खाएंगे बोले तब भी साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि शरीर में रोग उत्पन्न होगा। अत्यधिक भोजन से रोगादि की उत्पत्ति होती है। अधिक भोजन करेंगे तो आयु क्षीण होती है। उतना ही भोजन करें जितने से हमारे शरीर को पुष्टि मिले। जीने के लिए भोजन करें, भोजन के लिए न जिएं। कुछ लोग भोजन के लिए ही जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। तो जीने के लिए भोजन करो, भोजन के लिए मत जियो। सारा ध्यान भोजन पे ही रहे, कितना खाएं। तो क्या बोले? मित माने सीमित, और मेध्यम, मेध्य माने पवित्र, पवित्र आहार। पवित्र आहार क्या है? बोले अपवित्र आहार मांस, मछली, सुरा और भी जितने अपवित्र पदार्थ हैं, इन अपवित्र आहारों को त्याग कर शुद्ध पवित्र आहार हम करें। शुद्ध पवित्र आहार क्या है? बोले जो साग सब्जी, शुद्ध अन्न, वह भी शुद्धता पूर्वक निर्मित हो और शुद्ध व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, और इसके बाद भगवान को अर्पित हो, और भगवान को अर्पित करने के बाद उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए पहले आहार को शुद्ध करना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? बोले बुद्धि शुद्ध करने के लिए आहार शुद्ध कर लो, बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार के शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। सत्व के शुद्ध होने पर स्मृति ध्रुव हो जाती है। तो आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, मन भी शुद्ध हो जाएगा, चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। और आहार शुद्ध नहीं हुआ तो न मन शुद्ध होगा, न बुद्धि शुद्ध होगी, न चित्त शुद्ध होगा। इसलिए आहार की शुद्धि पर बहुत विचार करना चाहिए। आहार बहुत सोच समझ करके करें। आहार के विषय में भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में इसको विवेक कहा है। भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य में आहार शुद्धि को विवेक शब्द के द्वारा कहते हैं। विवेक माने क्या? कहते हैं जात्याश्रय निमित्त दुष्टादन्नात् काय शुद्धिर विवेकः। श्री भाष्य में कि जाति, आश्रय और निमित्त तीन प्रकार के दोषों से रहित जो शुद्ध अन्न है उसको विवेक कहते हैं। उसको खाने से विवेक की उत्पत्ति। जाति, आश्रय, निमित्त तीन प्रकार के दोषों से रहित जब अन्न का हम सेवन करते हैं उससे जो हमारी काया की शुद्धि होती है, इसी का नाम विवेक है। जाति, आश्रय और निमित्त क्या है? बोले जाति माने जन्म। जन्म से ही जो वस्तु अशुद्ध है, पैदा होते ही जो अशुद्ध है। क्या बोले? जैसे प्याज, लहसुन, ये पैदा होते ही अशुद्ध है, उसको किसी ने अशुद्ध किया नहीं, ये जन्म लेते ही अशुद्ध है। मांस, मांस को कोई अशुद्ध नहीं करता, अपितु मांस अशुद्ध ही है, वो जन्मजात अशुद्ध है, उसकी उत्पत्ति ही अशुद्ध है, उसको किसी ने अशुद्ध नहीं किया। तो जाति शुद्ध का मतलब हुआ कि जो जाति से अशुद्ध मतलब जो जन्म से ही अशुद्ध है। तो ऐसी वस्तुओं का त्याग हो। और आश्रय, आश्रय का मतलब वस्तु जो शुद्ध है लेकिन वो वस्तु जिसके आश्रय में है वो अशुद्ध है, तब भी वो वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। बोले कैसे? बोले जैसे चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, ये सब शुद्ध है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन शुद्ध होते हुए भी चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पकवान जो है जिसके आश्रय में है वो व्यक्ति अगर अशुद्ध है तो वो वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। चावल बहुत शुद्ध है लेकिन परोसने वाला स्वयं मांसाहारी है तो उसके हाथ से परोसा गया चावल अशुद्ध हो जाए। क्यों? बोले आश्रय दोष से दूषित हो गए, इसको आश्रय दोष कहते हैं। दाल बहुत पवित्र है, रोटी बहुत पवित्र है, लेकिन शराब पीने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ से परोस दिया, छू दिया, बोले अब अपवित्र है,
आश्रय दोष से दूषित हो गए। जाति आश्रय। और तीसरा दोष बोले निमित्त दोष होता है। निमित्त दोष का मतलब चावल दाल रोटी सब्जी जो भी हम भोजन करते हैं ये पवित्र है। बनाया किसने? बोले पवित्र व्यक्ति ने बनाया। परोसा भी पवित्र व्यक्ति ने, लेकिन जब खाने चले तब तक उसमें कोई अशुद्ध वस्तु गिर गई, एक बाल ही गिर गया, अथवा कोई किसी जीव ने उसको स्पर्श कर दिया, बोले तब बोले अब निमित्त दोष से दूषित हो गए। इस प्रकार जाति आश्रय निमित्त तीन प्रकार के दोषों से रहित जब अन्न का हम सेवन करते हैं तो उससे जो हमारी काया की शुद्धि होती है, इसी का नाम विवेक है। यही विवेक है, इसी को विवेक कहा है भगवान श्री रामानुजाचार्य ने। तो विवेक तब उत्पन्न होगा जब हम आहार की शुद्धि करेंगे। तो कपिल भगवान कहते हैं मितमेध्यादनम, सीमित और पवित्र आहार हम ग्रहण करें, और विविक्त क्षेम सेवनम, और हम अधिक लोगों के बीच में न रहकर एकांत रहने का प्रयास करें। जीवन में थोड़ा एकांत अवस्था भी होनी चाहिए। 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए एकांतवास भी होना चाहिए। और अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य यावदार्थ परिग्रह, अहिंसा का व्रत हो, हम जीवन में किसी को कष्ट न दें, मन वचन कर्म से हम हिंसा न करें, सत्य का पालन करें, बिना किसी की अनुमति के उसकी वस्तु को हम ग्रहण न करें। यावदर्थ परिग्रहम, जितनी जरूरत हो उतना ही हम अपने जीवन में संग्रह करें। जरूरत से ज्यादा बटोर करके रखने की प्रवृत्ति होगी तो भक्ति जीवन में नहीं होगी, न जीवन में सुख होगा। क्यों? बोले बटोरने में दुख, फिर उस बटोर करके रख करके उसको बचाने में दुख, और नहीं बचा नष्ट हो गया तब भी दुख। इसलिए अति परिग्रह जीवन में दुख का कारण होता है, इससे भी भक्ति बाधित होती है। यावदर्थ परिग्रह, उतनी वस्तुओं को ही हम अपने जीवन में रखें जितनी आवश्यक हो, और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह हमने किया तो उन वस्तुओं को संभालने में, उसको बचाने में, उसी में सारा दिमाग, सारा ध्यान, सारा समय बर्बाद हो जाएगा। हम न साधना कर पाएंगे, न भक्ति कर पाएंगे। ये सब बातें कपिल भगवान ने अपनी मां को सुना। कपिल भगवान कहते हैं अपने घर में रहकर अपने ठाकुर की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। अपने मन के अनुकूल सुंदर भगवान के विग्रह को पधराकर उनकी सेवा करें, उनकी अर्चना करें, उन्हें भोग लगावें, उनकी आरती उतारें, उनका ध्यान करें। भगवान के प्रसन्न मुखारविंद का ध्यान करें। प्रसन्न बदनाम भोजम पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोत्पल दलश्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। और कब तक ध्यान करें? बोले जब तक मन भगवान में लगे तब तक ध्यान करें, और जब ध्यान में मन न लगे बोले तब भगवान के दूसरी सेवा में लग जाना चाहिए। ध्याये देवम समग्रांग्रम, कपिल भगवान कहते हैं ध्याये देवम समग्रांग्रम, भगवान के समग्र अंग का ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान लोग क्या करते हैं? बोले मंदिर में गए तो आंख बंद कर लिए। ये क्या कर रहे हैं? बोले ध्यान कर रहे हैं। बोले ये ध्यान नहीं है, आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता। आंख बंद करके जो ध्यान होता है वो ध्यान तो योगियों का है, और उस ध्यान को पाने के लिए दूसरा रास्ता है। उसका रास्ता क्या है? बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तब समाधि, वो अष्टांग योग का रास्ता है। उस रास्ते में जाना पड़ेगा। यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, तब धारणा होने के बाद ध्यान होगा। तब वो ध्यान जब स्थिर हो जाएगा तो समाधि, आंख बंद की और समाधि लग गई, हजारों वर्ष की, काम खत्म। लेकिन वो हमारे आप के लिए संभव नहीं है। तब ध्यान क्या है? बोले आंख बंद करना ध्यान नहीं। बोले ध्याये देवम समग्रांग्रम, भगवान का जो स्वरूप सामने विद्यमान हो, भगवान का जो विग्रह विद्यमान हो, जिनकी आप पूजा उपासना करते हो, उनके एक एक अंग का दर्शन करो ध्यान पूर्वक। ठाकुर जी के चरण कितने सुंदर हैं, चरणों में लगी हुई महावर कितनी सुंदर है, भगवान के चरण की जो पैजन है वो कितनी सुंदर है, उस पैजन के जो नूपुर हैं उस नूपुर से कितनी सुंदर ध्वनि आती है, भगवान के घुटने कितने सुंदर है, भगवान का पीतांबर कितना चमकता हुआ दिव्य है, भगवान के कमर की करधनी कितनी सुंदर है,
भगवान के कंधे पर जो यज्ञोपवीत है, वेदमय यज्ञोपवीत शुभ्र, कैसा दिव्य आनंद प्रद है। इस प्रकार भगवान के एक एक अंग में विराजमान एक एक आभूषण का चिंतन करते हुए, एक एक अंग का चिंतन करते हुए भगवान का दर्शन करना, ये ध्यान है। ध्याये देवम समग्रांग्रम, समग्रम अंग्रम, एक एक अंग का। लेकिन कब तक? बोले यावन नच्यवते मनः, जब तक तुम्हारा मन इसमें लगे। और मन जब न लगे, बहुत देर तक ध्यान किए और अब मन नहीं लग रहा ध्यान में, तब बोले तब भगवान की अन्य सेवा में व्यक्ति को लगना चाहिए, कैंकर्य करना। इसीलिए हमारे यहाँ श्री वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं कि कभी खाली मत रहो, सवेरे उठो तो भगवान का ध्यान करो, ध्यान करने के बाद बोले अब पूजा करो, पूजा करते करते पूजा से मन भर गया, बोले तब बोले अब पाठ करो, तो पाठ के बहाने भगवान का स्मरण, पूजा के बहाने भगवान का स्मरण, ध्यान के बहाने भगवान का स्मरण। बोले पाठ हो गई, पूजा हो गया, अब भगवान का मंदिर बंद हो गया, अब क्या करें? बोले अब दूसरा कैंकर्य करो, शाम को फिर मंदिर खोलना है तो चलो बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, साफ करो, तैयारी करो शाम के पूजा की, बोले तब तक भगवान में लगे रहो। इस प्रकार अपने जीवन के समय को भगवान की सेवा में लगाए रखना, यही साधना है, ये कैंकर्य है भगवान का। और इसी को हमारे आचार्यों ने मोक्ष कहा है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, रामानुजो विजयते यतिराज राज। कपिल भगवान ने अपनी मां को ये सब उपदेश किया। इसके बाद कपिल भगवान अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। सांख्य शास्त्र का जो सिद्धांत है वो बताया। सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों का चिंतन, पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा, इन तत्वों का जो तात्विक विवेचन है, दार्शनिक विषय है, उन विषयों का संक्षेप में श्री कपिल भगवान ने अपनी मां